उसे अविलंब क्रियान्वित किया जाए। गुरुजी महाराज ने सर्वप्रथम ये कहा कि समस्त सुंदर तीर्थों का जल लाया जाए। इसके बाद सर्वौषधि, मूल, फूल, फल, पान, इन मांगलिक वस्तुओं को संख्याबद्ध करके कहा कि इतनी इतनी संख्या में ये सब लाया जाए। फिर चामर, चामर माने गोपूंछ, जिसे चंवर कहते हैं। चरम माने बागंबर, और बहुत प्रकार के वस्त्र, जिसमें अनेक प्रकार के मणिगण, अनेक प्रकार के मणिगण, अनेक प्रकार के मांगलिक वस्तुएं, संसार में राज्याभिषेक के योग्य जो भी वस्तुएं हैं, सबको लाने के लिए गुरुजी ने कहा। वेद विहित कही सकल विधाना, कहे रचहु पुर विविध बिताना, कहे रचहु पुर विविध बिताना। वेद विहित कही सकल विधाना। वेद विहित माने वेद में जो कहा गया है, वेदोक्त विधि से सभी विधान गुरुजी ने कहा। और इसके बाद कहा कि पूर्व में विविध बिताना रचहु। पूर्व में विविध माने अनेक, बिताना माने मंडप, चंदोबा रचे जाएं, अर्थात अनेक प्रकार के मंडप बनाए जाए कपड़े द्वारा, जो देखने में खूब सुंदर लगे। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज वेद मत और लोक मत, इन दोनों का अनुसरण कर रहे हैं, और मांगलिक कार्य में इन दोनों का अनुसरण होना भी चाहिए। सफल रसाल पुंग फल केरा, रोपहु बिथिन पुर चहु फेरा। सफल रसाल पुंग फल केरा, सफल रसाल पुंग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। सफल माने फल युक्त, रसाल माने आम, पुंग फल माने सुपारी, केरा माने केला। पुर चहु फेरा बीथिन रोपहु। पुर चहु फेरा अर्थात पुर के चारों तरफ, तथा बीथिन माने गलियों में ये सभी रोपे जाएं, लगाए जाएं। सफल रसाल पुंग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। ये सभी फलदार वृक्ष लगाए जाएं। आम भी फलदार हो, सुपारी और केला, ये सभी फल युक्त हो।
सफल पुंग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। गुरु जी ने कहा कि पुर के चारों तरफ एवं गलियों में ये सभी रोपे जाएं। रचहु मन जा, मंजू मणिमय चारू चौके रचहु। मंजू माने सुंदर, मणिमय और चारू माने सुंदर, चौक रचहु माने रचे जाए, पूजे जाए। कहु बनावन बेगी बजारू। कहु बनावन बेग बजारू। सुंदर मणियों से सुंदर चौक पूजे जाए। खास करके गजमुक्ता मणियों से चौक पूजे जाते हैं। गजमानी रची बहुत चौक पुराई, चौके चारु सुमित्रा पूरी, मन में विविध भांति अति रूरी। जैसे आजकल आटे से चावल से चौक पूजे जाते हैं, अबीर से रंग से, तब मणि से चौक पूजे जाते हैं। और कहा कि सुंदर मणि में सुंदर चौक पूजे जाए। कहु बनावन बेग बजारू। सब अपने अपने घर के सामने, दुकान के सामने सजा देंगे तो बाजार शीघ्र सज जाएगा। गुरु जी का आदेश है, कार्य शीघ्र होना चाहिए। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा। गणपति गुरु जी और कुल देवता की पूजा की जाए तथा सब विधि माने सब प्रकार से भूमि सुर ब्राह्मण की सेवा की जाए। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। श्री गणेश जी प्रथम पूज्य, इसलिए प्रथम की पूजा की जाए। गणेश जी की पूजा करने से विघ्न का निवारण होता है, विघ्न दूर होता है। इसीलिए गणेश जी की पूजा की जाए। महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ।
गणेश जी की पूजा के साथ साथ गुरु जी की पूजा की जाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं। इनकी पूजा इष्ट देव के समान की जाती है। कुलइष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करी आशिक लहे। और कुल देवा, कुल देवता श्री रंगनाथ भगवान है। कुल के देवता श्री रंगनाथ भगवान है। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन्ह स्नाना। इन तीनों की पूजा की जाए और सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सब प्रकार से ब्राह्मण देवता की सेवा की जाए, क्योंकि मंगल मूल विप्र परितोषो। ब्राह्मणों की प्रसन्नता यह मंगल का मूल है। उनकी सब प्रकार से सेवा की जाए। उनका पद प्रक्षालन, उनका स्नान तथा उनको वस्त्राभूषण से समलंकार और फिर उनकी धूप दीप से पूजा आरती, तो सब प्रकार से सेवा की जाए। भोजन कराया जाए, मन के अनुकूल उनको भेंट विदाई की जाए। ये ब्राह्मण की सेवा है। ब्राह्मण की सेवा और उनकी प्रसन्नता से सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंचि शिव बसता के सब देव। बसता के सब देव। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिवर बचन सब निज निज काज ही लाग। निज निज काज ही लाग। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग। ध्वजा पताका, तोरण माने बंधन बार, कलश तुरग माने घोड़े, रथ नाग माने हाथी, सब सजाया जाए। मुनिवर वचन सिरधरी सब निज निज काज ही लाग। मुनिवर मुनि श्रेष्ठ के वचन को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। ध्वज पताक तोरण कलश ध्वजा पताका पांच हाथ के डंडे में जो झंडा लगाए जाते हैं उसको ध्वजा कहते हैं। और पताका उसे कहते हैं जिनके डंडे 5 हाथ से ऊपर हो, 7 हाथ हो, 12 हाथ हो, 15 हाथ हो, 20 हाथ हो, जितने बड़े हो। गोस्वामी जी ने कहा कदली ताल बर ध्वजा पताका। कदली ताल बर ध्वजा पताका। पताका ऊंचे डंडे में, ऊंचे बांस में लगाए जाते हैं। ध्वजा जिसको झंडी भी कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कदली ताल बर ध्वजा पताका। कहीं कहीं ध्वजा को बड़ा मानते हैं, कहीं कहीं पताका को। पर मानसकार ने स्पष्ट किया है कि ध्वजा
का आकार छोटा है, पताका का आकार बड़ा है। तोरण माने बंधन बार, बंधन बार लगाए जाएं। आम्र अशोक के पल्लव सुतली में बांध करके द्वार के ऊपर बाहर भाग से दीवाल में लगाए जाते हैं, बंधन बार कहलाता है। कलश, सुंदर मंगल में कलश सजाए जाए, जैसे कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। तुरग माने घोड़ा, रथ और नाग माने हाथ, ये सब सजाए जाए। सिर धरे मुनिवर बचन सब, सभी महाराज के आदेशानुसार मुनि श्रेष्ठ श्री गुरु वशिष्ठ जी के वचन को सिरोधार्य किए। सिरधारी मुनिवर बचन सब, निज निज काज ही लाग, सब अपने अपने कार्य में लग गए। बड़ी शीघ्रता है, इसलिए गुरु जी का आदेश हुआ है कि सब काम में शीघ्रता होनी चाहिए। आज भी शीघ्रता है, और जब श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा तब भी शीघ्रता रहेगी। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा कि गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बोलाई, आज सुदिन शुभ घड़ी सुहाई, सब दुज देहु हरसी अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। गुरु जी ने कहा कि आज ही शुभ मुहूर्त है। फिर तो तुरंत सभी कार्य किए गए। तब मुनि कहो सुमंत्र सना, सुनत चले हरसाए, रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत संवारे जाए। जहता धावन पठय पुनि, मंगल द्रव्य मंगाए, हरस समेत वशिष्ठ पद, ये तुरंत लेकर आ गए। हरस समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिर नायो आई। सब में वहां जल्दी है। सासुन सादर जान की, तू मज्जन तुरत कराई, दिव्य वसन बरभूषण, अंग अंग सजे बनाई। तो शीघ्रता है। कार्य की शीघ्रता ऐसी है। अच्छा, तैयारी सब की गई है, परंतु शीघ्रता ऐसी की गई है कि सभी को ऐसा लग रहा है, सभी को ऐसा लग रहा है कि ये कार्य कम से कम 15 दिन में किए जाते हैं, कम से कम 15 दिन में किए जाते हैं, ऐसा लग रहा है। और इसी प्रकार से मंत्रा को कहने के लिए मौका मिल गया है। भयउ पाख दिन सजत समाजु, भयउ पाख दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधी मोहिसन आजू, तुम पाई सुधी मोहिसन आजू। तो सिरधारी मुनिवर बचन सब, निज निज काज ही लाग, जो मुनीस जेहि आय सुदीना, सोते ही काज प्रथम जनु कीन्हा, सोते ही काज प्रथम जनु कीन्हा।
जो मुनीस जेहि आय सुदीन्हा। जो मुनीस जेहि आय सुदीन्हा, सो तेहि काज प्रथम जनु कीन्हा। मुनीस माने मुनीश्वर, मुनिराज, मुनिश्रेष्ठ गुरु श्री वशिष्ठ जी ने जेहि जो आय सुदीन्हा, जेहि माने जिनको जो आदेश दिए हैं, सोते ही काज प्रथम जनु कीन्हा। सो माने वह, ते ही काज माने उस काज को मानो पहले ही कर रखा हो। इतनी शीघ्रता की है। अच्छा, मन जब उत्साहित हो, मन में जब उमंग भरा हो, तो घंटों का कार्य मिनटों में संपन्न हो जाता है। और मन में उत्साह न भरा हो, तो जो कार्य 10 मिनट में होने वाला उसमें 10 घंटे लग जाते हैं। तो मन के उत्साह पर कार्य को संपादन होता है। जो मुनीस जेहि आय सुदीन्हा, सो तेहि काज प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। विप्र साधु सुर पूजत राजा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। राजा विप्र साधु सुर पूजत, राजा विप्र ब्राह्मण, साधु और सुर माने देवता की पूजा कर रहे हैं, तथा राम हित मंगल काजा करत। राम हित माने श्री राम जी के वास्ते मांगलिक कार्य कर रहे हैं। विप्र साधु सुर पूजत राजा। ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। मंगल मूल विप्र परितोष, साधु की पूजा कर रहे हैं जिसे शुभ मंगल प्राप्त हो, क्योंकि मुद मंगलमय संत समाजू। मुद मंगलमय संत समाजू। देवता की पूजा कर रहे हैं, देवता लोग प्रसन्न हो जाए, खुश रहे सब। राम हित श्री राम जी के वास्ते सभी मांगलिक कार्य महाराज कर रहे हैं। करते सब कुछ है, लेकिन उद्देश्य है श्री राम जी के मंगल की प्राप्ति, श्री राम जी के लिए। यही है उपासना, यही है भक्ति। हम जो भी कर्म करें उसमें भगवान को जोड़ करके, हम भगवत प्राप्ति हेतु, भगवत प्रत्यर्थ हम कर्म करें, ये भावना होनी चाहिए। सब ही बंदे मांग ही वरदाना, भाई न सहित राम कल्याणा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा।
सुहावा राम अभिषेक सुनत अवध गहा गह बधावा बाज। श्री राम जी का सुहावा माने सुंदर तिलकोत्सव सुनते ही अयोध्या वासियों में खुशी की लहर दौड़ी है। इसलिए श्री अवध में गहा गह माने धमाधम बधैया बज रही है, बाजे बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गहा गह अवध बधावा। श्री राम जी का सुंदर अभिषेक सुनकर के मंगलोत्सव होना, बाजा बजना, बधैया हो रही है। सबके मनोरथ पूरे हो रहे हैं, क्योंकि सबके उर अभिलाष यस कहई मनाई महेश। आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। राम ही देव नरेश। इसलिए सबको बड़ी खुशी है। समाचार पुर लोगन पाए बा लागे घर घर होन बधाए। समाचार सब लोगन पाए लागे घर घर होन बधाए। बाजा बजना गीत होना ये सब बधैया कहलाता है। गहा गह माने धमाधम बाजे बजाए जा रहे हैं। अति गह गहे बाजने बाजे। अयोध्या वासी सब उत्सव मना रहे हैं, सबको अपार खुशी है। महाराज पूजा भी कर रहे हैं, सब तरफ से सब शुभ हो रहा है। लेकिन देवता लोग एक भी फूल नहीं बरसा रहे हैं। क्यों नहीं बरसा रहे हैं? क्योंकि देवताओं को ये अच्छा नहीं लग रहा है। जहां अच्छा लगा वहां खूब फूल बरसाए, यहां अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए फूल एक भी नहीं बरसा रहे हैं। क्या कर रहे हैं सो आगे सुनिए। देवताओं को बहुत बुरा लग रहा है, ये क्या हो रहा है। श्री राम जी का तिलकोत्सव जहां सबको अपार खुशी है, वही देवताओं को अपने हित को लेकर के चिंता है कि हमारा दुख कब दूर होगा। राम सिए तन सगुन जनाए। फर कहीं मंगल अंग सुहाए। फर कहीं मंगल अंग सुहाए। राम सिए तन सगुन जनाए। राम सिए तन सगुन जनाए। हर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री राम जी श्री सीता जी के शरीर में इस सगुन जना रहे हैं, शरीर में सगुन जना रहे हैं। कैसे? कहा शुभ अंग फरक करके। शुभ अंग फरक करके श्री राम जी श्री सीता जी के शरीर में सगुन जना रहे हैं। पर कहीं मंगल अंग सुहाए। मांगलिक सुहाए माने सुंदर अंग फरक रहे। सगुन तीन प्रकार के होते हैं। एक सगुन भौतिक होते हैं, जिसका वर्णन बालकांड में किया गया है। बनई न वर्णत बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभ दाता। और दूसरा सगुन मानसिक होते हैं।
मानसिक सगुन कैसे? कहा मन में खुशी होना, मन प्रसन्न होना, ये मानसिक सगुन है। हरसि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। मन खुश हो जाए, ये मानसिक सगुन है। और तीसरा है कायिक सगुन। कायिक सगुन क्या है? कहा शुभ अंग फरकना, यह कायिक सगुन है। पर कहीं मंगल अंग सुहाए, शुभ अंग फरकने के माध्यम से ये सगुन सूचना दे रहे हैं कि शुभ होगा। श्री राम जी के लिए सगुन हो रहा है, क्योंकि श्री राम जी का मनोरथ पूरा होगा। श्री राम जी चाहते हैं कि मैं बन जाऊं और वन में जाकर के असुरों का संहार करूं। जब श्री राम जी को वनवास प्राप्त होता है तो श्री राम जी कहते हैं माता श्री कौशल्या जी से, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। इसलिए शुभंग फरक रहे। पुरुषों का दाहिना अंग फरकना और माताओं का बाम अंग फरकना शुभ माना जाता है। श्री सीता जी के लिए कहा मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। श्री भरतलाल जी के लिए कहा भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत 12 बार, जानि सगुन मन हरसति, लागे करण विचार। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक बाम अंग जनु कही देही। तो शुभ मंगल में अंग फरक रहे, फरक ही मंगल अंग सुहाए। पुलकी सप्रेम परस्पर कहि, पुलकी सप्रेम परस्पर कहि, भरत आगमन सूचक अहि, भरत आगमन सूचक अहि, पुलकी सप्रेम परस्पर कहि। पुलकित होकर के, सप्रेम माने प्रेम पूर्वक, परस्पर आपस में कहते हैं। श्री सीताराम जी। पुलकी माने रोमांचित होकर के, सप्रेम माने प्रेम युक्त होकर के परस्पर आपस में कहते हैं। ये जो हमारे शुभ अंग फरक रहे हैं, कि सूर्य जी ने कहा स्वामी जी मेरे वाम अंग फरक रहे हैं, सरकार ने कहा कि मेरे दाहिने अंग फरक रहे हैं। तो हम लोगों के जो शुभ अंग फरक रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, अभी श्री सीताराम जी को सूचना नहीं दी गई है कि आपको कल राज्याभिषेक किया जाएगा, आपको राजा बनाया जाएगा। तो शुभ अंग फरकने का फल क्या होगा, इस बारे में विचार करते हैं। तो विचार ये होता है निश्चय कि भरत आगमन
सूचक आहहि। श्री भरतलाल जी के आगमन की सूचना है। भैया भरत मिलेंगे, यही सगुन कह रहे हैं। पुलकित होना ये कर्म में प्रेम, सप्रेम ये मन का प्रेम, और परस्पर कहा ही वचन का प्रेम। श्री सीताराम जी मन वचन कर्म तीनों से प्रेम में अभिभूत हैं, प्रेम में डूबे हैं, और शुभ सगुन का निश्चय ये करते हैं कि भरत आगमन सूचक आहहि। क्यों? कहा प्रिय मिलन का ही शुभ सगुन होता है। भये बहुत दिन अति अवसेरी, भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। भये बहुत दिन अति अवसेरी, भय बहुत दिन अति अवसेरी। बहुत दिन बीत गए। भैया भरत को ननिहाल गए हुए बहुत दिन बीत गए, इसलिए अति अवसेरी। अति अवसेरी माने अतिशय चिंता है। सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। ये सगुन जो है ना, प्रिय केरी भेंट प्रतीत, यह सगुन प्रिय के मिलन का विश्वास दिला रहा है, प्रिय से मिलन का विश्वास दिला रहा है। भय बहुत दिन अति अवसेरी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, जनकपुर में ही श्री कैकेयी नरेश के पुत्र श्री जो श्री भरतलाल जी के मामा हैं युद्धाजित, वे आ गए। जनकपुर में ही आ गए। श्री भरतलाल जी के मामा श्री कैकेयी नरेश के सुपुत्र श्री युद्धाजित विवाह के बाद उन्होंने यह कहा कि महाराज की अनुमति हो तो कुमार भरत को हम अपने साथ लिवा ले जाएं। श्री चक्रवर्ती जी महाराज अनुमति दिए। अब श्री भरतलाल जी जाने लगे तो श्री शत्रुघ्न उनके बिना रह नहीं सकते। तो भैया भरत के प्रेम में श्री शत्रुघ्न भी साथ गए। दोनों भाई कैकेयी देश पहुंच गए। वहां जो कश्मीर है वहां पहुंच गए। श्री भरतलाल जी वहां गए तो नाना नानी मामा मामी का प्रेम इतना बढ़ता गया कि वहां से आ ही नहीं पाए। श्री भरतलाल जी को ननिहाल गए हुए 12 वर्ष हो गए। भगवान श्री राम जी को बड़ी चिंता हो रही है, मेरे भैया भरत इतने दिन रह गए, अब अवश्य आएंगे। अच्छा, श्री राम जी हमेशा श्री भरतलाल जी की चिंता करते हैं, याद करते हैं कि भैया भरत आ जाएंगे, भैया भरत आ जाएंगे।
सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। ये सगुन प्रिय से मिलन का विश्वास दिला रहा है। अपने प्रिय यदि कोई बाहर हो और शुभ सगुन होने लगे तो समझना चाहिए कि उनका आगमन होगा, वे आएंगे। प्रभु पयान जाना वैदेही फरकी बाम यंग जनु कही दे। सगुन विचारी धरी मन धीरा, अब मिली हही कृपाल रघुवीरा। अब मिली हही कृपाल रघुवीरा। अवश्य आएंगे, यह किशोरी जी ने विश्वास किया। श्री भरतलाल जी कहते हैं, मोरे जिए भरोस दृढ़ सोई। मोरे जिए भरोस दृढ़ सोई, मिली हैं राम सगुन शुभ होई। मिली हैं राम सगुन शुभ होई। श्री राम जी अवश्य मिलेंगे क्योंकि शुभ सगुन हो रहे हैं। तो शुभ सगुन यह प्रिय से मिलने का संकेत करता है। सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही। भरत सरिस प्रिय को जग माही। इहई सगुन फल दूसर नाही। इहई सगुन फल दूसर नाही। भरत सरिस प्रिय को जग माही। जग माही भरत सरिस को प्रिय। जगत में श्री भरतलाल जी के समान कौन प्रिय होगा, अर्थात कोई भी नहीं। यही सगुन फल दूसर नाही। यही तो है सगुन का फल, दूसरा और कुछ नहीं है। भरत सरिस प्रिय को जग माही। श्री राम जी को सबसे अधिक प्रिय कोई है तो वे हैं श्री भरत। इस बात को सभी ने स्वीकारा है, सभी ने माना है। श्री कौशल्या जी कहती है, कहती राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन काये। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे। तुम रघुपति हो प्राण होते प्यारे। तुम रघुपति हो प्राण होते प्यारे। ये माता कौशल्या जी ने कहा, गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा। तात भरत अस काहे न कहू। तात भरत यस काहे न कहू। प्राण समान राम प्रिय आहू। निषाद राज कहते हैं, तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना। रावरी
सादर सरहना रावरी। श्री भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, सुनहु भरत रघु बर मन माही। सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। क्योंकि लखन राम सीता ही अति प्रीति, निशि सब तुम्हि सराहत बीती। निशि सब तुम्हि सराहत बीती। तो सुनो भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाहि। तुम पर अस स्नेह रघुवर को, सुख जीवन जग जस जड़ नर को। श्री गुरु बृहस्पति जी महाराज कहते हैं, भरत सरिस को राम स्नेही। भरत सरिस को राम स्नेही। जग जप राम राम जप जेहि। जग जप राम राम जप जेहि। भरत सरिस को राम स्नेही। जग जप राम राम जप जेहि। भगवान श्री राम जी स्वयं कहते हैं, लखन तुम्हार शपथ पितुआना। लखन तुम्हार शपथ पितुआना। सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। नाथ शपथ पितु चरण दुहाई। भयउ न भुवन भरत से भाई। भयउ न भुवन भरत से भाई। भरत सरिस प्रिय को जग माही। यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती। राम ही बंधु सोच दिन राती। अंडनी कमठ हृदय जेहि भांति। अंडनी कमठ हृदय जेहि भांति। राम ही बंधु सोच दिन राती। राम ही दिन राती बंधु सोच। राम ही श्री राम जी को अपने बंधु भैया भरत के लिए दिन रात सोच है, दिन रात चिंता है। श्री राम जी दिन रात अपने भैया के सोच करते हैं, भैया भरत की याद करते हैं। अंडनी कमठ हृदय जेहि भांति। जेहि भांति कामठ हृदय अंडनी। जिस प्रकार से कछुए के हृदय में उसके अंडे की चिंता रहती है। राम ही बंधु सोच दिन राती। अंडनी कमठ हृदय जेहि भांति। भगवान को अपने भक्त की चिंता रहती है, अपने भक्त का ख्याल रहता है। ये बिल्कुल सत्य है।
भक्तमाल जी के 216 कवित्व में हंस भक्त की कथा है। एक राजा को कुष्ठ हो जाता है, कलित कुष्ठ। राजा अपने राज्य के सभी वैद्यों से उपचार करवा करके थक जाते हैं। जो सबसे प्रसिद्ध वैद्य होते हैं उनको राजा यह कह करके कि यदि मेरा कुष्ठ नहीं ठीक हुआ तो तुम्हारी कुशलता नहीं रहेगी। बहुत कमाए हो, बहुत नाम कमाए हो, धन कमाए हो मेरे राज्य में, इसलिए मेरा कुष्ठ ठीक ही होना चाहिए। वैद्य था बड़ा बुद्धिमान, सोचा क्या करना चाहिए। तो उसने कहा, राजन यदि आप हंस मंगवा लेते हो तो मैं हंस के द्वारा औषधि बना करके आपके कुष्ठ को ठीक कर दूंगा। वैद्य को यह पता है कि हंस यहाँ मिलता नहीं है, हंस होता है मानसरोवर में, और वहां से कौन लाएगा? ना कोई लाएगा और ना हम औषधि बनाने के चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन राजा तो राजा ठहरा, हंस को पकड़ने के लिए 2-3 लोगों को तैयार कर दिया जो पक्षी पकड़ने बड़ा कुशल है। वे गए वहां पर मानसरोवर में, लेकिन इनको देखते ही हंस उड़ जाते थे। तब लोगों से पूछा कि हंस किसके पास जाते हैं? कहा, जिनके भाल में तिलक हो, गले में माला हो, उनके पास चले जाते हैं, वैष्णव के पास। तो बधिक तुरंत वैष्णव बन गए। हंस जान रहे हैं कि ये बधिक है, फिर भी उसके पास आ गए। वे लोग पकड़ के ले आए। अब ठाकुर जी को हंस की चिंता है, क्योंकि हंस वेश के नाम पर पकड़े गए हैं, वेश के नाम पर ये पकड़ में आ गए हैं। हंस के साथ साथ ठाकुर जी भी एक वैद्य का वेश बनाकर आ गए। राजा से कहने लगे कि मैंने बहुत कुष्ठों को ठीक किया है, मैं ठीक कर दूंगा। राजा ने कहा, बड़ी कठिनाई से हंस मंगवाया हूं, मेरा कुष्ठ ठीक हो जाएगा तुरंत हंस को छोड़ दूंगा। ठाकुर जी तुरंत अपनी झोली से औषधि निकाल करके और घिस करके उनके गलित कुष्ठ पर लेपन किए, वह ठीक हो गए। राजा हंस को छोड़ दिए गए, हंस मुक्त हो गए। इस कथा को कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान को अपने भक्त की चिंता रहती है। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन कमठ हृदय जेहि भांति। कछुआ, कछुए जो हैं अंडे को नदी के किनारे रेत में गाड़ देते हैं और ये फिर पानी में चले जाते हैं। हमेशा याद बनाए रखते हैं, सूरती बनाए रखते हैं, उसी से उसका पोषण होता है। जिस दिन कछुआ भुला गए उसी दिन वह अंडा नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। याद बना रहेगा कछुआ का तो अंडा पुष्ट हो जाएगा और फिर कछुआ के बच्चा अंडे से बाहर आकर के वह पानी में चला जाएगा, अपने माता पिता से मिलेगा। भक्त कहते हैं, प्रभु मैं अपने भाग्य प्रारब्ध के अनुसार कहीं भी रहूं, लेकिन आप मुझे अपने स्मरण में रखें, जैसे कछुआ अपने अंडे को याद रखता है, आप स्मरण में रखें। श्री हनुमान जी महाराज को इसी बात को लेकर कष्ट हुआ। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे बंधु भगवान। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, और पुनि प्रभु मोहि विसारो, आपने मुझे बुला दिया। प्रभु ने कहा, मैंने कैसे भुला दिया? हनुमान जी ने कहा, आपने यदि भुलाया न होता तो आप पूछते नहीं हमसे, कहो विप्र निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण, अपनी कथा सुनाओ। इसका क्या मतलब? अरे हम जीव हैं, हम भूल जाएं स्वाभाविक है, लेकिन आप तो ईश्वर है, आपको तो नहीं भूलना चाहिए, आप भुला दिए। तो भक्त कहता है कि आप याद रखें, अपनी सुरती में, स्मृति में रखें।
विनय पत्रिका के पद संख्या 103 में गोस्वामी जी कहते हैं, यह विनती रघुबीर गोसाई, यह विनती रघुबीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो हरऊं जीव जड़ताई। चाहूं न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़ो अनुदिन अधिकाई। कुटिल करम लय जाहि मोहि, जहाँ जहाँ अपनी बड़ियाई। तहाँ तहाँ जनि छिन छोह छाड़बी, कमठ अंड की नाई, कमठ अंड की नाई। कुटिल करम ले जाहि मोहि, जहां जहां अपनी बरियाई। जहां ले जाए, लेकिन तहां तहां जाने छीन छोह छाड़वी, कमठ अंड की नाई। याद बनाए रखिएगा आप। हम आपकी सूरती में रहें, स्मृति में रहे, कहीं भी रहें, तो वहीं हम ठीक रहेंगे। आप भुला देंगे तो माया हमें धर दबोचेगी, बर्बाद कर डालेगी। और आप याद बनाए रखेंगे मेरा भक्त, तो माया डरती रहेगी। राम दूरी माया बढ़ती, घटती जानी मन माह। भूरी होत रवि दूरी लखी, सिरतर पगतर छाह। भूरी होत रवि दूरी लखी। तो भगवान भुला देंगे तो फिर माया बढ़ जाएगी। कमठ अंड की नाई। एक है मारजार न्याय, दूसरा है कमठ अंड न्याय, कच्छप न्याय। कच्छप न्याय, बिल्ली न्याय, बानर न्याय। क्या मतलब? ये जो मरकट न्याय है, मरकट न्याय ज्ञानियों के लिए है, ज्ञान मार्ग वालों के लिए मरकट न्याय है। कहिए कैसे? तो बंदरिया जब वो कभी छलांग लगाती है, वह चलती है, तो अपने बच्चे को इशारा कर देती है। बंदरिया जब छलांग लगाती है, वह कहीं चलती है, तो अपने बच्चे को इशारा कर देती है। बच्चा काम है, तुरंत वो बच्चा पकड़ लेता है, चाहे पीठ पर हो चाहे पेट में चिपका हो, बहुत जोर से पकड़ता है। बंदरिया छलांग लगा रही है, पकड़ कच्चा होगा तो नीचे गिरेगा वो, और यदि उसका पकड़ पक्का है तो उसको खतरा नहीं रहेगा। वैसे ही ज्ञान मार्ग में ईश्वर को पकड़ करके ज्ञानी चलता है। ईश्वर नहीं पकड़ते, ईश्वर को पकड़ करके ज्ञानी चलता है। ईश्वर का इशारा है। अब ज्ञानी पकड़ के चल रहा है, यदि उसकी पकड़ में कहीं ढिलाई आई तो ज्ञानी का वहीं पर पतन हो जाता है, ज्ञानी गिर जाता है। और मार्जार न्याय भक्तों के लिए, मार्जार न्याय भक्तों के लिए है। कहिए कैसे? तो बिल्ली अपने बच्चे को मुख में दबा करके स्थानांतरण करती है, यहां से उठा के वहां ले जाती है। वही बिल्ली जिसके दांत लगने से चूहा आदि तुरंत समाप्त हो जाता है, लेकिन वही बिल्ली अपने उस दांत से अपने बच्चे को पकड़ के ले जाकर के दूसरी जगह रख देती है। अच्छा, बिल्ली के बच्चे की विशेषता यह है कि उसकी मैया जहां रख देगी, बच्चा वहीं पड़ा रहेगा, प्रतीक्षा करता रहेगा मेरी मां आएगी। वैसे ही भक्ति मार्ग में भक्त कहता है कि भगवान जहां हमें रखेंगे वहीं रहेंगे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जहां हमारे श्री राम जी रखेंगे वहीं रहेंगे। यह है मार्जार न्याय। और इससे भी अच्छा है, श्रेष्ठ है, ये कच्छप न्याय है, जो अपने अंडे को रेत में गाड़ देने के बाद केवल याद बनाए रखने से
उसका पोषण होता है। प्रपन्न भक्त, शरणागत भक्त कहते हैं प्रभु हम आपसे ये नहीं कहते कि आप आके दर्शन ही दीजिए, बस आप अपने चित्त में बनाए रखे कि मेरा भक्त है, इतने से मेरा पोषण हो गया। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडनी कमठ हृदय जेहि भांति, यही अवसर मंगल परम सुनि रहस्य उर निवास। शोभत लख विधु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलास, बारिधि बीच बिलास। यही अवसर मंगल परम सुनि रहस्य उर निवास। इसी समय में परम मंगल श्री राम जी के तिलकोत्सव के शुभ समाचार सुन करके रनिवास रहस्यों रनिवास हर्षित हो उठा, हर्ष उल्लासित हो उठा। गोस्वामी जी कहते हैं जनु विधु बढ़त लखी, जनु विधु बढ़त लखी, बारिधि बीच बिलास शोभित। मानो चंद्रमा को बढ़ते हुए देख करके, बारिधि माने समुद्र की, बीची माने तरंग लहर की, बिलास माने जो उसका उठना है, जो बिलास है वह शोभत माने सुशोभित हो रहा है। रनिवास को अपार खुशी हो रही है और पूरे रनिवास हर्षोल्लासित है। जैसे चंद्रमा को देखकर के समुद्र को खुशी होती है, जिस प्रकार से रनिवास में हर्षोल्लास छाया हुआ है। माताएं खूब न्यौछावर कर रही हैं, दान कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, मनौती मान रही हैं। ये सब श्रवण हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।